Welcome to the fourth part in the series of tutorial of parts of speech in learning grammar. Here we are going to discuss about compound noun and material noun. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि compound noun क्या होता है और material noun क्या होता है. So let's get started. Firstly, we have remembered what we have already covered about noun. We are discussed about noun and four classification of noun. Which were they? पहले हमने वीडियोस में क्या क्या डिस्कस किया कि नाउन क्या होता है और फोर क्लासिफिकेशन क्या होती हैं. वो कौन सी फोर क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था. प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, एंड देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. उसके बाद इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स देखी. उसके बाद फोर्थ था कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. If you haven't watched those videos, I will highly recommend you to watch those videos first. I have given the link in the description. Two types of noun are left in the series of noun which were covered in this video. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं. दो टाइप्स रह गई थी जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कंपाउंड नाउन एंड मटेरियल नाउन. सो व्हाट इज़ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विथ टू और मोर वर्ड्स. कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बनते हैं. यूजली देयर कॉम्बिनेशन इज़ नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन. ज़्यादातर ये जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है या तो ये नाउन और नाउन होते हैं या फिर नाउन और एडजेक्टिव का होता है. इसके अलावा बाकी हम एग्जांपल्स में देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. नाउन प्लस नाउन. अब नाउन प्लस नाउन की एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ टूथपेस्ट. हेयर टूथपेस्ट बोथ आर नाउन. टूथ भी नाउन है और पेस्ट भी नाउन है एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड नाउन टूथपेस्ट. और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड नाउन बना रहे हैं. नेक्स्ट इज बेडरूम. हेयर बेड एंड रूम बोथ आर नाउन्स. बेड और रूम दोनों ही नाउन हैं और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड नाउन बना रहे हैं, बेडरूम. उसके बाद है एडजेक्टिव प्लस नाउन. मंथली टिकट. Here, monthly is an adjective and ticket is a noun, and they form a compound noun which is monthly ticket. उसके बाद है software. Here, soft is adjective and ware is noun, and they form a compound noun which is software. Let's see some more combination and their examples. Verb plus noun. Swimming pool. Swimming कोई काम हो रहा है, स्विमिंग करना, तो ये क्या है? वर्ब है. पूल एक नाम है तो वर्ब प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन आ गया. उसके बाद है अंडरग्राउंड. प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ गया. यहाँ पे अंडर जो है वो प्रीपोजिशन है और ग्राउंड क्या आ गया? नाउन आ गया. उसके बाद है नाउन प्लस वर्ब. अब यहाँ पर है एग्जाम्पल हेयर कट. हेयर जो है वो नाउन हो गया और वर्ब क्या हो गया? कट करना. उसके बाद है एडजेक्टिव प्लस वर्ब. ड्राई क्लीनिंग. ड्राई जो है वो आ गया एडजेक्टिव और क्लीनिंग क्या आ गया? वर्ब. Don't worry if you don't understand about verb, adjective and preposition. We will cover each of them in our coming videos. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा भी कि adjective क्या है, preposition क्या है और verb क्या है, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें. नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे हम उसमें कवर कर लेंगे इन सबको भी. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन. बेसिकली कंपाउंड नाउन की 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट इज ओपन और स्पेस्ड. स्पेस बिटवीन वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो आ जाता है ओपन और स्पेस में. फॉर एग्जाम्पल टेनिस शू. अब टेनिस और शू के बीच में यहाँ पर स्पेस आ रहा है तो ये जो है ये क्या किसकी एग्जाम्पल हो गई? ओपन और स्पेस की. सेकेंड वन इज हाइफनेटेड. हाइफन बिटवीन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल 6 पैक. यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो 6 और पैक के बीच में क्या आ रहा है? हाइफन आ रहा है. थर्ड वन इज क्लोज और सॉलिड. नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. अब इसके बीच में वर्ड्स में कोई भी स्पेस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल बेडरूम. दोनों वर्ड्स एक साथ ही लिखे हुए हैं. देयर इज नो स्पेस बिटवीन बेड एंड रूम. Let's see sentence example to make things clear. First is, shall we play football today? Here, football is closed form of compound noun as there is no space between the words. अब यहाँ पर फुटबॉल जो है वहाँ उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ तो ये कौन सा वाला आ गया? नो स्पेस वाला आ गया. उसके बाद सेकंड इज, दिस इज अ ग्रेट स्विमिंग पूल.
Here, swimming pool is an open form of compound noun as there is space between words. Swimming और pool दोनों के बीच में space आ रहा है, तो ये कौन सा वाला हो गया? Open form. My mother-in-law lives with us. Here, mother-in-law is hyphenated compound noun as there is hyphen between the words. अब यहाँ पर mother-in-law, ये जो words हैं इनके बीच में क्या आ रहा है? Hyphen. तो ये क्या हो गया? Hyphenated compound. I hope now you are clear with compound nouns. Now let's look into another category of noun which is material noun. इसके बाद next category को देखते हैं जो कि material noun है. What are material nouns? Material noun are name of material or substance of which thing are made. We get these material from mainly three sources: nature, animal and plant. मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो चीज़ें मिलकर बनती हैं किन से, या तो वो नेचर से मिलकर बनी होती हैं, या तो वो एनिमल से मिलकर बनी होती हैं, या फिर वो प्लांट से मिलकर बनी होती हैं. देयर आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन. ये ज़्यादातर जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर. वेयर डू वी गेट एयर? वी गेट इट फ्रॉम नेचर. अब जो एयर है, जो हवा है, वो हम लोगों को कहाँ से मिल रही है? वो नेचर से मिल रही है. सेकेंड वन इज़ गोल्ड. वी गेट द रॉ मटेरियल ऑफ गोल्ड फ्रॉम नेचर. अब जो गोल्ड है उसका भी रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से. थर्ड वन इज मिल्क. वी गेट इट फ्रॉम एनिमल लाइक काउ, बैफलो, गोट. अब यहाँ पर जो मिल्क है, दूध है, हमें कहाँ से मिल रहा है? वो एनिमल से मिल रहा है. फोर्थ इज जूस. वी गेट इट फ्रॉम ट्रीज. अब जो जूस है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? ट्री से मिल रहा है. लेट्स सी सम सेंटेंस एग्जांपल्स. We run a steel company. Here, steel is a material noun. अब यहाँ पर जो steel है वो एक material noun है. Komani Paris is my favorite perfume. Perfume is a material noun. I like silver ring. Here, silver is a material noun. I hope you are clear with material noun. That's all in this video. Let's quickly go through what we have covered in this video. We discussed about compound noun. What are they? If you remember, they are combination of two or more words. हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड नाउन क्या होता है और कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं. ऐसे नाउन होते हैं जो दो या दो वर्ड से मिलकर बनते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट मटेरियल नाउन. व्हाट आर दे? नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, प्लांट एंड एनिमल. ऐसे सब्सटेंस का मटेरियल जो कि हम कहाँ से लेते हैं? नेचर से, प्लांट से या फिर एनिमल से. सो we have covered all about noun in this series. In the next video we will talk about pronoun. Thank you for watching this video. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment. Hit the like button and do subscribe to the channel.